Good morning students. If you are able to see the screen and able to hear my voice properly, please send yes in the chat box. Y for yes and N for no. Okay. So did you find the answer of this homework question? कितने लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व किया है? किया है तो मुझे इसका आंसर्स बताओ जल्दी. किया है या नहीं किया है? फास्ट. इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड वी विल स्टॉप हियर ओनली. आपको दो ही आंसर देने हैं, यस और नो. Sujit said no. Okay. Rohan said no. Why? Don't you get time yesterday? Then what is the use of teaching and recording the videos and everything? Tell me why. Okay, now you can do. Now I will give you 5 minutes, but I want answers of this. Now you can do yes or no. Now you can do this yes or no. Reply fast. Okay, if you don't reply, then I will also not do anything. Okay, let's be the lecture like this only. So what you will do, how to solve this kind of question when you have offline exams. Given that a is equals to a comma b is equals to 1 comma 2, c is equals to 2 comma 3, right? Now they want a क्रॉस b यूनियन c. सो पहले b यूनियन c निकालेंगे. b यूनियन c क्या होता है? b यूनियन c दोनों में जो एलिमेंट्स है वो होने चाहिए. तो b में कौन है? 1 कॉमा 2 है. c में 2 है, ऑलरेडी आ गया. तो कौन बचा? 3. तो ये आ गया b यूनियन c, राइट. नाउ वी विल फाइंड a क्रॉस b यूनियन c. a क्रॉस b यूनियन c. व्हाट इज योर a कॉमा b? ओके. क्रॉस व्हाट इज योर b यूनियन c? 1 कॉमा 2 कॉमा 3. नाउ फाइंड आउट व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट. इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसके सभी एलिमेंट्स a कॉमा 1, a कॉमा 2, a कॉमा 3. इसका सेकेंड एलिमेंट b कॉमा 1, b कॉमा 2, b कॉमा 3, राइट. तो ये है आपका a क्रॉस b यूनियन c. सिंपल. नेक्स्ट व्हाट दे वांट? a क्रॉस b, a क्रॉस c और उनका यूनियन, राइट. व्हाट दे वांट इज a क्रॉस b, a क्रॉस c एंड उनका यूनियन. ओके फाइन. सो आई विल फॉर सेकेंड पहले a क्रॉस c निकालते. व्हाट इज योर a कॉमा b? व्हाट इज योर c? 2 कॉमा 3, राइट. a कॉमा b 2 कॉमा 3. अभी इनका क्रॉस. ओके क्रॉस कैसे आएगा? इसका फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाले के दोनों एलिमेंट्स, इसका सेकंड एलिमेंट दूसरे वाले के दोनों एलिमेंट्स, राइट. ये आ गया a क्रॉस. नाउ b क्रॉस. व्हाट इज योर b? 1 कॉमा 2. व्हाट इज योर c?
2,3, राइट। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट उसके दोनों एलिमेंट 1,2 1,3, इसका सेकेंड एलिमेंट 2,2 चलेगा, इसका 2 इधर आएगा एंड 2,3 आगे। अभी A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C, यही है ना, A क्रॉस C, ओके A क्रॉस B A क्रॉस C है, ऐसा है। तो मैंने B क्रॉस C निकाला, ये नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, A क्रॉस B चाहिए अभी, A क्रॉस B, ओके। तो A B क्रॉस B का क्या है 1,2, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा A,1 A,2 फिर B,1 B,2, राइट। अभी क्या चाहिए A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ऐसी चाहिए, ओके। A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ओके। क्या हो जाएगा A क्रॉस B क्या है A,1 A,2, मैं सिर्फ A क्रॉस B लिख रहा हूँ, B,1 B,2, राइट। A क्रॉस B आया, यूनियन A क्रॉस C क्या है A,2 A,3 B,2 B,3, ठीक है, दोनों लिख दिए मैंने। अभी मुझे इनका यूनियन लिखना है, मतलब जो एक्चुअल आंसर है वो A,1 ओके A,1 A,2 ओके B,1 ओके B,2, ठीक है। अभी इसके जो एलिमेंट्स इधर है उनको नहीं लिखना है, A,2 इधर है, नहीं लिखने की ज़रूरत, A,3 इधर नहीं लेकिन इधर है तो उसको लिखो A,3, B,2 था, नहीं लिखेंगे, फिर क्या बचेगा B,3, ख़त्म, ये आ गया आपका यूनियन। अगर आप इसको एंड इसको ऑब्जर्व करो, A क्रॉस B यूनियन C इज A,1 A,2 A,3 A,1 A,2 A,3 B,1 B,2 B,3 B,1 B,2 B,3। तो यहाँ से पता चलता है A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। आपने कुछ नया सीखा, दिस टू आर इक्वल, ठीक। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। चलो, so then let's move ahead. Now what we are going to study, अभी तक हमने जितना पढ़ा this were related to, okay, there was a student came to meet, okay, so लास्ट टाइम हमने यूनियन इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट्स पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ द सेट पढ़ा था, ऑपरेशंस ऑन सेट्स वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ था। नाउ अभी जो हमें पढ़ना है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज लॉज ऑफ सेट्स, लॉज ऑफ सेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो वेरी फर्स्ट, नेम्स एंड द लॉ बोथ आर इंपॉर्टेंट। द वेरी फर्स्ट, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव मतलब कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेटिव लॉ? तो याद रखना, ए यूनियन बी अगर आप लिखते हो तो आप बी यूनियन ए बी लिख सकते हो, दोनों का आंसर सेम होता है। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लिखते हो तो बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो, दोनों का भी आंसर सेम होता है। तो इनके अंदर कम्युनिकेशन मतलब क्या, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मतलब कम्यूटेड टू ईच अदर। अरे भाई मैं ए यूनियन बी जो आंसर दूंगा वही बी यूनियन ए देगा। इफ़ दे चेंज द पोजिशन दैट डजंट मीन देयर वैल्यूज गेट चेंज। यहाँ पे 3 लाइन्स आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट, दे आर इक्विवेलेंट, ओके। सो याद रखना कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन ए बोथ आर सेम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इफ दे चेंज द पोजिशन वैल्यूज इज नॉट गोइंग टू गेट चेंज, ठीक है। सेकेंड वन इज एसोसिएटिव लॉ, associative law. Now what is associative law? You have 3 sets A union B union C. अगर मैं A एंड यूनियन B पहले निकालता हूँ और फिर इसका जो आंसर आएगा वो यूनियन C के साथ निकालता हूँ, इट विल गिव मी सेम आंसर इफ आई डू A यूनियन B यूनियन C। पहले मैं B यूनियन C का आंसर निकाल के A के साथ उसका यूनियन करूँगा तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। इट इज़ सेम विथ इंटरसेक्शन ऑल्सो।
इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा, फिर उसका इंटरसेक्शन करूंगा सी के साथ, जो मुझे आंसर आएगा सेम आंसर बी एंड सी का इंटरसेक्शन करूंगा, उसका आंसर ए के साथ लूँगा, तो तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा इट विल गिव मी द सेम वैल्यू। इसके लिए नाम एसोसिएट, इधर का एसोसिएशन ए एंड बी का एसोसिएशन अगर बी एंड सी में हो जाए तो भी आंसर सेम रहेगा, एसोसिएशन चेंज होगा नहीं, दैट्स वाई नेम इज एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव दे आर कमिटेड टू ईच अदर, ए बी चेंज हो जाए बी ए हो जाए तो भी आंसर चेंज नहीं होता, दिस इज कॉल्ड एज कमिटमेंट, राइट। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अभी नाम ही बताएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या करता है देखो खुद को, कैसे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी रहेगा, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन एक यूनियन है, ठीक है। तो ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या करेंगे पता है, ए बी लिखेंगे, वैसे ए एंड सी भी लिख देंगे। इधर क्या है, ए के साथ यू, तो ए के साथ यू डाल दो, बी एंड सी के बीच में कौन था, इंटरसेक्शन डाल दो, बस ब्रैकेट बना दो, खत्म। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए यूनियन बी के साथ चला गया, ए यूनियन सी के साथ चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए, बीच में इंटरसेक्शन का साइन था एज इट इज़। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या करोगे, ए बी को लिखोगे, ए सी को लिखोगे, ए के साथ कौन है, इंटरसेक्शन, ए के साथ इंटरसेक्शन, बी एंड सी के बीच में कौन है, यूनियन, खत्म। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक। सो द नेक्स्ट वन, समथिंग कॉल्ड एट डी मॉर्गन्स लॉ। De Morgan's law, very important law because many times people get confused. Okay, so De Morgan's law states if you have A intersection B complement, A intersection B का complement, तो A लिखो B लिखो, complement इसके लिए दोनों को complement दो, intersection का complement union होता है, intersection का complement क्या बन जाता है, union, तो A complement B complement union आएगा, दोनों के बीच में क्या आएगा, union आएगा, ठीक है। इसका दूसरा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, बस ए को कॉम्प्लीमेंट दो, बी को दो, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इंटरसेक्शन, दैट्स इट। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। सो इट वाज योर डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, ऑलरेडी पढ़ के रखा है, तो समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो। बोलो। सर वो जो 3 लाइन्स है ना कम्यूटेटिव लॉ में, हाँ वो क्या डिनोट करता है, इक्विवेलेंस, इक्वल एंड इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब एक दूसरे के जैसा है, इक्वल मतलब एक जैसा ही है, समझ रहे हो। अगर आपका हाइट, आपका वेट, ठीक है, और आपका नाम क्या है, वो स्पीकिंग नाउ रोहन, ओके, आपका हाइट आपका वेट सुजीत जैसा है, मान लो सुजीत कनौजिया जो है अपने बैच में, आपका हाइट एंड वेट उनके जैसा है, तो मैं क्या लिखूंगा पता है, यू बोथ आर इक्विवेलेंट, ये 3 लाइन लिखूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दिखने में भी सुजीत जैसे हो तो मैं इक्वल टू का साइन लिखूंगा, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, मैंने जो एग्जांपल दिया उससे आपको समझ में आया होगा मुझे क्या कहना। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा है, इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा ही है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपने इक्वल लिखा या इक्विवेलेंट लिखा, कोई भी मार्क्स आपका काटने नहीं वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने ऐसे लिख दिया तो भी मार्क्स कोई काटेगा नहीं, या फिर इक्वल लिखा तो कोई भी मार्क्स काटेगा नहीं, ठीक है। ये था आपका 4th वन। तो नाउ 5th वन विल बी आइडेंटिटी लॉ। अभी यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या, अगर ए यूनियन एम्प्टी सेट लिखते हो, एम्प्टी मतलब यहाँ पे 0 मान के चलो, ठीक है, जिसका वैल्यू 0 है, तो ए का वैल्यू 0 के साथ क्या देगा, ए ही देगा, ठीक। ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट लिखते हो तो ये एम्प्टी सेट ही देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ कुछ भी नहीं है, दैट इज़ एम्प्टी। दोनों का यूनियन क्या होगा, तो एम्प्टी में के पास कुछ नहीं है, तो ए इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो ए यूनियन फाई इज़ ए इंटरसेक्शन फाई इज़ फाई, ठीक।
इफ़ यू वांट आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस, बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है समझने में, तो मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ए ले लो 1, 2, 5 ले लो, कुछ भी नहीं है, ठीक। अगर मैं इसका ए यूनियन 5 निकालता हूँ तो दोनों के एलिमेंट्स आने चाहिए, तो 1, 2, 3। इसके पास कुछ नहीं तो आएगा भी नहीं ना कुछ, तो ए यूनियन 5 का वैल्यू क्या आता है, सीधा ए आता है, ठीक है। अभी ए इंटरसेक्शन 5, दोनों में कॉमन क्या है, इसके पास एम्प्टी है, इसके पास कुछ 1, 2, 3 है, कुछ दिख रहा है इधर का इधर या इधर का इधर दिख रहा है, कुछ भी नहीं, तो ये एम्प्टी ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, 5, तो ए इंटरसेक्शन 5 का वैल्यू 5, ए यूनियन 5 का वैल्यू इज ए, खुद ए का वैल्यू खुद रहेगा, ठीक। सो समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। आइडेंटिटी लॉ, तो यहाँ पे अपना आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हैं। ए खुद का आइडेंटिटी कब मेंटेन करेगा, जब यूनियन रहेगा। 5 अपना आइडेंटिटी कब मेंटेन करेगा, जब इंटरसेक्शन रहेगा, ठीक। 6th वन इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले भी बोला था जब हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, ये हमेशा यूनिवर्सल सेट देगा, एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपको एम्प्टी सेट देगा। इसका जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल सर्च द पेज, कॉम्प्लीमेंट जो हमने पढ़ा था उसका, हाँ ये आ गया। एग्जाम्पल देखो, u इज़ 0, 2, 4, 6, 8, ए है 0, 2, 4। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, जो ए में है, जो यू में है लेकिन ए में नहीं चाहिए, तो कौन है, 6 and 8। अगर मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करूँ, इनका कॉम्प्लीमेंट करूँ, 0, 2, 4, 6, 8 सभी एलिमेंट्स आएंगे। 0, 2, 4, 6, 8 इज़ नथिंग बट यूनियन, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ यूनिवर्सल सेट, राइट। नेक्स्ट, अगर ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ, दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है नहीं, तो इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, नॉट अ डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक। नेक्स्ट वन इज डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। नाउ व्हाट इज दिस डबल कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होकर सिर्फ आंसर ए आता है, ठीक है। इसका एग्जांपल चाहिए तो ले सकते हैं, सेम वही एग्जांपल लेते हैं। यूनियन है 0, 2, 4, 6 and 8, फिर ए है 0, 2 and 4, फिर इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जो यूनियन में है इसमें नहीं चाहिए, तो इसमें 0, 2, 4 है तो नहीं है, तो क्या आएगा, 6, 8। अभी इस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका भी कॉम्प्लीमेंट। अभी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, यूनियन में है लेकिन इसमें नहीं चाहिए, तो 6 and 8 तो है, तो वो नहीं लेंगे, बचा कौन, 0, 2, 4। अरे लेकिन 0, 2, 4 तो ए था ना, 0, 2, 4 कौन था, ए था, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज ए, ठीक है। अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ये चीज़ें काम आएगी, तो इसको इन डिटेल पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। 8th वन, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम मतलब खुद, पोटेंट मतलब पोटेंशियल, खुद का पोटेंशियल दिखाने वाला लॉ। मतलब क्या, ए यूनियन ए निकालो, तो मैंने बार बार बताया, खुद का खुद के साथ यूनियन मतलब खुद ही होता है। ए इंटरसेक्शन ए निकालो, खुद का खुद के साथ वाला इंटरसेक्शन खुद ही होता है। चाहिए तो यहाँ पे देखो, 0, 2, 4 का 0, 2, 4 के साथ यूनियन निकालो तो 0, 2, 4 ही आएगा, ए आया। 0, 2, 4 का 0, 2, 4 के साथ इंटरसेक्शन निकालो तो 0, 2, 4 ही आएगा, तो ए ही आएगा। तो खुद का पोटेंशियल क्या है, यूनियन करो या इंटरसेक्शन करो, मैं खुद आऊँगा, तो ए यूनियन ए इज ए इंटरसेक्शन ए इज ए, ठीक। 9th वन, यूनिवर्सल बाउंड लॉ। यूनिवर्सल बाउंड लॉ मतलब ये यूनिवर्सल सेट के साथ अटैच है। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। यहाँ से ही देखो, ए एंड यू का यूनिवर्सल निकालो तो 0, 2, 4 आएगा, 6, 8 आएगा, तो दोनों का यूनिवर्सल खुद यूनिवर्सल सेट होता है। दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा 0, 2, 4, और 0, 2, 4 नथिंग बट कौन है, ए है। तो यूनिवर्सल के साथ यूनियन करो तो यू आएगा, यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करो तो सेट आएगा, तो यहाँ पे ए सेट है तो आंसर सीधा ए है, ठीक।
नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन लॉ. नाउ व्हाट इज दिस एब्जॉर्प्शन लॉ? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना. ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, वहाँ पे बी एंड सी था, यहाँ पे क्या आया? ए आया. ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ. सेपरेट हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी. राइट, ए यूनियन ए का आंसर क्या आता है? ए यूनियन ए का आंसर ए आएगा. इंटरसेक्शन ए यूनियन बी. राइट, नाउ इसको सेपरेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे. ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी. अरे ये तो सेम सेम ही आ रहा है ना? ये क्या आ रहा है? सेम सेम ही आ रहा है. सेम सेम आने के कारण यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये सेम क्यों आ रहा है? ए के कारण सेम आ रहा है. इसका आंसर इसके लिए ए लिखने का. इट इज़ कमिंग सेम अगेन, ये रिपीट होते जाएगा कंटिन्यूली, इट विल गेट रिपीटेड. तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा? हमेशा ए ही आएगा, याद रखना. ठीक है, इसका चाहिए तो मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ. और इसका दूसरा प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसका भी वैल्यू ए ही आता है. दोनों में आपको बताऊँगा, ये फर्स्ट वन, इट इज़ सेकेंड वन. तो फॉर एग्जाम्पल ए सेट लेते हैं 1 2 4 1 2 4 5 6. ठीक, बी सेट लेते हैं 2 4 एंड 6. ठीक, अभी मैं पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ. ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन कौन है? 2 4 एंड 6. ठीक है, फिर इस ए इंटरसेक्शन बी का ए के साथ यूनियन बनाएंगे. ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी. चलो, तो ए का वैल्यू क्या है? 1 2 4 5 6. यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 2 4 6. इन दोनों को कॉमन क्या आएगा? 2. यूनियन क्या आएगा? 1 2 4 5 एंड 6. 2 4 6 2 4 6 ऑलरेडी आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं. और ये खुद कौन है? ए है. तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या आता है? ए ही आता है. आई एक्सप्लेन यू यूजिंग एग्जाम्पल. इस मेथड को हमने कल पढ़ा था, मेथड ऑफ एलिमेंट्री प्रूफ. एलिमेंट्स को लेके सॉल्व करते हैं, उसको कहते हैं मेथड ऑफ एलिमेंट्री प्रूफ. इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो. यूनियन ले लो, फिर इंटरसेक्शन ले लो. ठीक है, तो समझा तो यस, नहीं समझा तो नो. एब्जॉर्प्शन लॉ क्यों? क्योंकि ये बी को एब्जॉर्ब कर लेता है, खुद का आइडेंटिटी रखता है, बी को एब्जॉर्ब कर लेता है. भाई तेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं. ठीक, लास्ट लॉ, सेट डिफरेंस लॉ. लॉ का नंबर क्या था? 9. ये था 10 और 11. सेट डिफरेंस लॉ. सेट डिफरेंस लॉ कहता है ए माइनस बी क्या देगा एंड बी माइनस ए क्या देगा. दिस आर द डिफरेंसेस. राइट, तो ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. बी माइनस ए होता है बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट. याद क्या रखना, डिफरेंस बोले तो इंटरसेक्शन आएगा. ए पहले तो ए पहले, बी पहले तो बी पहले, जो बाद में है उसका कॉम्प्लीमेंट. बी बाद में तो उसका कॉम्प्लीमेंट, ए बाद में तो ए का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं. आई एम राइटिंग दिस एग्जांपल हियर. सेम ले लो. ए इज 1 2 4 5 6. ठीक, बी इज 2 4 एंड 6. इसका यूनिवर्सल भी लगेगा अपने को. यूनिवर्सल सेट विल बी 1 2 4 5 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक, अभी हमें a माइनस बी चाहिए. a माइनस बी मैंने पढ़ाया था. a माइनस बी मतलब क्या होता है? a माइनस बी क्या होता है? याद आ रहा है किसी को? मैंने पढ़ाया था a माइनस बी क्या होता है. दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो लेने का नहीं. दोनों का इंटरसेक्शन कौन है? 2 4 6. बचा कौन? 1 एंड 5, उसको लेने का. दैट्स इट. दोनों का इंटरसेक्शन लेने का नहीं. a माइनस बी का वैल्यू 1,5. अभी मैं b कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ पहले. b कॉम्प्लीमेंट मतलब u में है लेकिन b में नहीं है. तो u में कौन कौन है? 2 4 6.
जो बी में नहीं है कौन कौन बचेगा, 1 3 5 7 एंड 8। ठीक है, अभी मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कौन कॉमन है, 1 कॉमन है, फिर दूसरा कॉमन कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, एंड ये दोनों इक्वल है। देखो जरा, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, 1 5 1 5 खत्म। ठीक है, तो ये आपका लास्ट लॉ था। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो, जल्दी। अभी हमें जो एक थ्योरम पढ़ना है, सो थ्योरम है फॉर एनी सेट्स ए एंड बी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट ए एंड ए यूनियन बी इज नथिंग बट बी। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो सिंपली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक, एंड लेट एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ ए का कोई एक एलिमेंट एक्स है, तो हम इजीली कह सकते हैं इससे एक्स विल बी द एलिमेंट ऑफ बी आल्सो, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी ना। देन एंड एक्स ए का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट एक्स है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बी का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि ए के सब एलिमेंट्स बी में, तो एक्स भी बी में मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो, नाउ एक्स ए में भी है, बी में भी। मैं साइड बाय साइड एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ तो थोड़ा इजी जाएगा। ए इज़ 1,2 एंड बी इज़ 0,1,2,3। क्या ए बी का सबसेट है? यस, दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं एक एलिमेंट लेता हूँ 1 बिलोंग्स टू ए, दिख रहा है, एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो 1 बी में भी दिख रहा है 1 बिलोंग्स टू बी। यहाँ तक मैंने जो लिखा वो, ठीक है, एक्स की जगह पे 1 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स दोनों में भी है, तो एक्स दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, ए इंटरसेक्शन बी में। देखो ना, 1 ए में भी है और बी में, उनका इंटरसेक्शन निकालूंगा ए एंड बी का, तो क्या आएगा 1,2। 1 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो, 1 इधर भी प्रेजेंट हो गया, राइट। सो व्हाट नेक्स्ट? तो अगर ए इंटरसेक्शन बी एक्स उसका एलिमेंट है, व्हेन एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये मुझे क्लियरली बता रहा है कि जो ए का एलिमेंट है ए इज 1,2 इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? सिंपली इक्वल टू ए आएगा। हमारा फर्स्ट प्रूफ डन। देखो ना, ए का वैल्यू 1,2 है, ए इंटरसेक्शन भी 1,2 है, तो ये दोनों क्या है? इक्वल हो गए। ए इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये सबसेट का कंडीशन अप्लाई हो रहा है इसके लिए, नॉट ऑलवेज, ओनली व्हेन देयर इज अ सबसेट कंडीशन। ठीक है, नाउ यूनियन का कैसे प्रूव करेंगे? ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी क्या आएगा? 0 1 2 एंड 3 बराबर, तो सेम चीज़ अप्लाई होती है। सेम एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो यहाँ से ही, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी ऑल्सो। देखो ए यूनियन बी में, तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है ए यूनियन बी क्या दिख रहा है? इक्वल्स टू बी, एंड ए यूनियन बी इज नथिंग बट इक्वल्स टू बी। तो एक्स से आपको जल्दी से समझेगा नहीं, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एक्स बिलो, हाँ हो गया। तो इधर से ये मिल रहा है, इधर से ये मिल रहा है, ख़त्म। तो ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी, अगर ए एंड बी एक दूसरे के सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ठीक, तो मैं आपको डायरेक्टली एक्स से बताता तो डिफिकल्ट होता, तो ये एग्जांपल साइड बाय साइड लिख दिया, सो दैट आप जब ये पढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा तो इजीली समझेगा। ठीक,
तो 1 इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी ऑल्सो। समझा तो यस, नहीं समझा तो no। ओके, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एंड देन वी विल स्टॉप। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिसप्रूफ्स। नाउ व्हाट इज इट? तो डिसप्रूफ मतलब क्या? प्रूव समथिंग फॉल्स, किसी चीज़ को फॉल्स प्रूव करना इज कॉल्ड एज डिसप्रूफ। समथिंग मतलब एनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी है, या फिर लॉ, या फिर रूल, जो भी लॉ रूल या कोई रिजल्ट्स रहेंगे, उनको अगर हम गलत प्रूव करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज डिसप्रूव। ठीक है, तो डिसप्रूव प्रॉपर्टी मतलब कोई भी लॉ, कोई भी रूल को या रिजल्ट्स को गलत प्रूव करना। इसका एक एग्जांपल है, प्रूव करो या डिसप्रूव करो। ए बी का डिफरेंस यूनियन बी एंड सी का डिफरेंस इज इक्वल्स टू ए माइनस सी। अब ये तो प्रूव हो सकता है या डिसप्रूव हो सकता है। ठीक है, तो मैं वैल्यूज़ लेता हूँ ए का। ए इज़ 1, 2, 3, 5, बी इज़ 2, 4, 5, 6 एंड सी इज़ 3, 5, 6, 7। ठीक, अभी मैं ए माइनस बी निकालता हूँ। नाउ टेल मी, ए माइनस बी मतलब जो दोनों में इंटरसेक्ट कॉमन है वो नहीं लेने का। 1 ले सकता हूँ क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है। 2 कॉमन है, नहीं लेने का। 3 ले सकता हूँ, कॉमन नहीं है। 5 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, कॉमन है तो 6 ले सकता हूँ। तो ए माइनस बी इज 1, 3, 6, राइट। यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है, सब बताओ क्या गलत लिखा मैंने। ए माइनस बी में मैंने कुछ गलत लिखा है। माइक अनम्यूट करके बताना है, तब तक मैं बी माइनस सी लिखता हूँ। बी माइनस सी मतलब दोनों में कॉमन है वो नहीं लेने का। तो ठीक है, दोनों में कॉमन कौन है? 5, 6 नहीं लेने का। तो यहाँ पे मैं 2, 4 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या गलत लिखा बताता हूँ। दोनों में जो कॉमन है वो नहीं लेने का। कौन कौन कॉमन है? वो 2 और 5, तो सिर्फ 1 और 3 लिखेंगे। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 बी का पार्ट है। हमें सिर्फ ए में जो कॉमन है वो नहीं लेने का। तो 2 एंड इन दोनों में जो कॉमन है 2, 5 वो नहीं लेंगे, सिर्फ ए वाले एलिमेंट्स लिखेंगे। बी एंड सी में जो कॉमन है 5 और 6 वो नहीं लेंगे, लेकिन बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 2, 4। ठीक है, वैसे मैं ए माइनस सी लिखता हूँ तो दोनों में कॉमन कौन है? 5 है, दैट्स इट। तो बचा कौन इसके पास? 1, 2, 3। तो ए माइनस सी में क्या है? 1, 2, 3। लेकिन 3 भी है कॉमन, सॉरी 3 भी कॉमन है, तो 3 नहीं आएगा, तो 1, 2 ही आएगा, राइट। तो अभी मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। चलो इन दोनों का यूनियन निकालो, क्या आएगा? 1, 2, 3, 4। ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल्स टू ए माइनस सी। ए माइनस सी क्या है? 1, 2। तो क्या ये इक्वल है ए माइनस सी के? नहीं, 1, 2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या कर दी? प्रॉपर्टी डिसप्रूव कर दी। ये जो प्रॉपर्टी थी इसको क्या कर दिया? डिसप्रूव कर दिया। उन लोगों ने भले सही लिखा है बट वो वेरीफाई होता नहीं। वो प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया? डिसप्रूव कर दिया। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द लॉ सेज। सो वी विल स्टॉप हियर।